आज 3 मई हो चुके हैं, एग्जाम के डेट्स 15 मई से है, गिन के 12 दिन हाथ में है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैकेनिक्स का एग्जाम 28 मई को है, तो आप देखें हमारे पास समय कम बचा है। कुछ बचे हुए समय पे ही क्या प्लान बनाया जा सकता है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ बातें समझिए। जो पीछे हमने पिछले सेमेस्टर में सोचा था कि चलो यार पहले दिन से पढ़ेंगे, हर दिन तैयारी करेंगे, हर दिन नोट्स बनाएंगे, पता नहीं वो आपसे हुआ या नहीं। लेकिन पुरुषार्थ तो इसी में है ना कि पीछे जो बीत गया अब उस पर रिग्रेट ना करें, क्योंकि जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे हाथ में क्या है, जो बचा हुआ समय है। बचे हुए समय का हर दिन यूज करना है, हर घंटे का प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन प्लान करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किसके बारे में प्लान करना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसे सब लोग डरते हैं, आज उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्जाम 28 मई को है और आपके पास में अगर मैं बाकी पेपर छोड़ दूं तो गिनकर 12-15 दिन है। सिर्फ 12-15 दिनों में आपको इन 4 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। और अगर आप अभी भी डिटरमाइंड है कि 60 प्लस लाना है, इनफैक्ट 65 प्लस लाना है, तो जो बोलता हूं वो करिए। मैं आज पहले डिस्कस करूंगा कि सिलेबस किस तरह से गुजर रहा है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और उसके बाद में टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई शुरू करना है। ठीक है, पढ़ाई शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा एंड कोर्स खरीद के आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पहले कोर्स समझते हैं कि है कैसा। ठीक है, आपको 4 यूनिट्स हैं, 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसे हम 2D इक्विलिब्रियम 3D इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स आते हैं। 3 टॉपिक्स कौन से आते हैं, एक टॉपिक आता है 2D इक्विलिब्रियम, ओके, 2D इक्विलिब्रियम। दूसरा टॉपिक जो आता है उसे हम 3D इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम स्पेस फोर्स भी कहते हैं, स्पेस फोर्स। और तीसरा टॉपिक आता है कंपाउंड बीम्स या फिर बीम्स, बीम्स ऑब्लिक कंपाउंड बीम्स, बीम्स ऑब्लिक कंपाउंड बीम्स। 70 मार्क के चैप्टर में इस यूनिट का वेटेज होता है 18, 18 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। 18 मार्क्स के इस चैप्टर में आपको कई बार पेपर आपको मिलेगा 6-6 मार्क का चैप्टर, मतलब ये टॉपिक 6 मार्क के लिए, ये टॉपिक 6 मार्क के लिए, ये टॉपिक 6 मार्क के लिए। बीते हुए अगर आप पेपर्स को रेफर करें तो आप देख पाएंगे कई बार ये 6-6 मार्क्स के लिए आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी टॉपिक पे आपको थ्योरी पूछ लिया जाएगा, कोई टॉपिक आपको 8 मार्क के लिए आ जाएगा एंड बचा कुचा 6 या 4 मार्क के लिए दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सब मिला के, लेकिन आता हमेशा 18 मार्क के लिए। आपको डिफिकल्टी वाइज अगर बताऊं तो सबसे आसान इन तीनों में बीम्स एंड कंपाउंड बीम्स होता है। इसके अलावा 2D इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ होता है, सिर्फ इतना कि अगर आपको एंगल निकालने अगर आ जा रहा है तो वो टॉपिक भी आपको सेम डिफिकल्टी लेवल पे दिखाई देगा। और इस टॉपिक को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है स्पेस फोर्सेस को। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो आप इन तीनों टॉपिक में सबसे पहले ये सवाल ही शुरू करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बताता हूं इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम बेस्ड और एक वेरिग्नॉन बेस्ड, जहां पे आप लोगों को लगाना है वेरिग्नॉन थ्योरम और रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है। आप मेरे तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो गारंटी पहले ये सॉल्व करेंगे और ये 100% करेक्ट सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में इसमें से आपको जो टॉपिक आपके लेवल वाइज दिखे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 18 मार्क्स का ये चैप्टर। फिर आता है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में भी 3 टॉपिक्स आते हैं। 3 टॉपिक्स में पहला होता है केबल्स, दूसरा होता है ट्रस एंड तीसरा होता है फ्रेम्स। तीसरा होता है फ्रेम्स। ये चैप्टर ओवरऑल 17 मार्क के लिए आता है। 17 मार्क अगर आप बोलेंगे तो कई बार ये 6 मार्क के लिए आ जाएगा, ये 6 मार्क के लिए आ जाएगा, ये 5 मार्क के लिए आ जाएगा। आप अगर पेपर्स देखें यूनिवर्सिटी के पेपर्स तो इन पे आपको तीनों पे क्वेश्चंस आते ही हैं। कई बार ऐसा हुआ है केबल्स और फ्रेम्स में चॉइस दे दिया गया है, ओके, मतलब आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि पेपर इस साल कैसा आएगा। ट्रस्ट का क्वेश्चन गारंटीड 6 मार्क के लिए आ रहा है और फ्रेम्स और केबल्स में कभी क्वेश्चन कंपलसरी करना पड़ रहा है तो कभी चॉइस दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे सवाल का लेवल बताऊं तो तीनों सवाल सेम तरह के ही होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अगर ऑप्शन छोड़ना है तो आप केबल नहीं तो फ्रेम में से कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं अगर आपको पूरे मार्क्स नहीं चाहिए तो। लेकिन याद रखना ट्रस्ट मत छोड़ना, ट्रस्ट पे गारंटीड क्वेश्चन आ रहा है। ये चैप्टर हो जाता है 17 मार्क के लिए।
फिर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अगेन 3 टॉपिक आएंगे। 3 टॉपिक कौन से आते हैं काइनेमेटिक्स में? पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन, फिर दूसरा आता है कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, और लास्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, प्रोजेक्टाइल। ये यूनिट भी होता है 18 मार्क के लिए। 6 मार्क के सवाल आते हैं इस पे। आपको अगर कंपलसरी कोई क्वेश्चन या फिर आप मेक श्योर करना चाहते हो कि इस यूनिट में मार्क्स आपको चाहिए, तो रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ना छोड़े। इसके हर सवाल वो करे जो मैंने सिखाया है। ये यूनिट में से भी आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। कर्वीलिनियर में थोड़ा सा चॉइस ज्यादा है। कर्वीलिनियर में 3 तरह के सवाल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक तरह का सवाल हर बार आ रहा है कर्वीलिनियर का, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो मतलब अगर आप रेक्टिलिनियर जैसे मैंने पढ़ाया वो पूरा, प्रोजेक्टाइल का आपने अगर मेरी तरह के सारे सवाल सॉल्व कर लिए जितने मैंने कराए हैं, और कर्वीलिनियर का अगर आपने सवाल सॉल्व कर लिया, सिर्फ पहला वाला भी रेक्टिलिनियर का, तो भी ये यूनिट हल हो जाता है। आपको ये यूनिट हो गया 18 मार्क का। फिर आता है अंतिम यूनिट। अंतिम यूनिट में भी 3 टॉपिक आते हैं। एक आता है डी एलेम्बर्ट, जो इसको आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो टॉपिक हो जाता है, ओके, वो टॉपिक हो जाएगा न्यूटन का इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। न्यूटन का सेकेंड लॉ पे ही इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हो जाता है। IMP बोल दूंगा मैं इसको। इसमें इंपैक्ट, सेंट्रल इंपैक्ट, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो डीएलेम्बर्ट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड वर्क एनर्जी एंड इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ये यूनिट भी आता है 17 मार्क के लिए। ये यूनिट भी आता है 17 मार्क के लिए। पेपर कैसा होता है? पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 3 एंड 4, क्वेश्चन 5 एंड 6, क्वेश्चन 7 एंड 8। आपको 1 एंड 2 में ऑप्शन रहेगा, 2 एंड 3 में ऑप्शन रहेगा, 3 एंड 4 में ऑप्शन रहेगा, सॉरी 1 एंड 2 में ऑप्शन रहेगा, 3 एंड 4 में ऑप्शन रहेगा, 5 एंड 6 में ऑप्शन रहेगा, एंड 7 एंड 8 ऑप्शन रहेगा। उनमें सवाल का यही वेटेज रहेगा, मतलब 1 और 2 18 मार्क के लिए, 2 और 3 और 4 17 मार्क के लिए, 5 एंड 6 18 मार्क के लिए, 7 एंड 8 17 मार्क के लिए। आपको 70 मार्क का ये पेपर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। आपको अगर पूरे पेपर में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो आपको मैं अंदाजा देता हूं कितने घंटे आपको वीडियोस पे बिताने पड़ेंगे। आपको वीडियोस पे सिर्फ बिताने पड़ेंगे 30 आवर के आसपास, 30 घंटे। 30 घंटे अगर आप बिता सकते हैं, ठीक है, 30 घंटे बिताएंगे तो आप ये सारे टॉपिक एकदम डिटेल में विद ऑल दी पॉसिबल कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। एक बार आपने अगर ये सारे वीडियोस देख लिए और आपने ये टॉपिक कवर कर लिए, तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। मैंने कंसेप्ट को इस तरह से कवर किया है कि यूनिवर्सिटी अगर कुछ खेल भी करे, जैसे कि आप देखेंगे पिछले सेमेस्टर किया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए आपके स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स के कंसेप्ट बेस्ड जब क्वेश्चन आ गए तो वही लोग हल कर पाए जिनके फंडे क्लियर थे। और वो लोग जो सिर्फ पीवाईक्यू करके गए थे, पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू करने वाले इसमें लटक गए। आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, पहले ये सारे के सारे टॉपिक जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ ले। एंड इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद में मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू करवा के दूंगा। 4 क्वेश्चन पेपर, जितने भी ऑप्शन के साथ 8 के 8 सवाल कैसे हल होगा, क्या उनमें बारीक बातें होंगी और एग्जाम में कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब इंतजार कैसा, आज है 3 तारीख, आपका टाइम यहीं से शुरू होता है। कोर्स डाउनलोड करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं लेक्चर में। बाय बच्चों।